सपा की सरकार, सपा के यहाँ पे मुख्यमंत्री 4 बार रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में। कौन सा उन्होंने बेरोजगारी ख़त्म किया, कौन सा उन्होंने विकास किया? आज आपका यहाँ गवाह आपका क्षेत्र है कि कौन सा काम होता था, केवल फर्जी शिलान्यास करके चले गए थे लोग। समय था जब इनके एग्जैक्ट संख्या नहीं पता है, लेकिन कई 1 दर्जन करीब इनके एमएलए तिहाड़ जेल में थे। जो मुख्यमंत्री जो कहता था कि अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो मैं अपने इस 4 कमरे के सरकारी आवास में ही रहूँगा, उन्होंने 6 प्लॉट इकट्ठा करके एक अपना बहुत बड़ा महल बना लिया। कहाँ से बना लिया, कहाँ से आया पैसा? आज वो लोग तो ईडी से डरेंगे ही। इतना सारा काम आपने बताया, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष को ये काम क्यों नहीं दिखता है, उसका क्या वजह है? हमने कहा तो उन्होंने तो आंख पे पट्टी बांध रखी है, और उस पट्टी को जब बांधे रहेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। ये हमारे पार्टी के संगठन का कार्यक्रम था। इसमें हमारे गोंडा विधानसभा के हमारे संगठन के सारे पदाधिकारी थे, हमारे बूथ अध्यक्ष थे, सेक्टर संयोजक थे, और हमारे पन्ना प्रमुख भी थे, और हमारे पार्टी के संगठन के सभी शीर्ष यहाँ पे पदाधिकारीगण थे। उसके साथ साथ लखनऊ से आदरणीय मिश्रा जी जो संगठन मंत्री हैं, वो भी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। बाराबंकी के पूर्व विधायक श्री अवस्थी जी भी यहाँ मौजूद थे। क्या कुछ जोश आपने भरा या क्या कुछ देखने को मिला उनके बीच में बूथ अध्यक्षों में? देखिए, जहाँ तक जोश की बात है, ये पूरे इलाके में हम लोगों का जोश इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में और पार्टियां और संगठनों को छोड़कर लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। आज यहाँ मंच पे भी कार्यक्रम हुआ है, आपके कार्यालय में भी कार्यक्रम हो चुका है। हर जहाँ हम लोग मीटिंग में जाते हैं, बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। पार्टी की नीतियों पे विश्वास जताते हुए बहुत बड़ी संख्या में समर्थन सब तरफ से हम लोगों को मिल रहा है। विपक्ष लगातार महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा बना रहा है, क्या कुछ आप यहाँ के लोगों को बता रहे हैं इस संदर्भ में? देखिए, महंगाई का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। जिस तरह से हर चीज़ मुहैया है आजकल, जिस तरह से हर तरह की योजनाएं सबके लिए हैं, और जो महंगाई की बात है उसको एक क्रम में देखा जाता है कि कोई अगर डीजल का ही दाम हो 2004 से 2014 तक जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कितना ग्राफ था और आज कितना ग्राफ बढ़ा है। उस समय का अगर ग्राफ लें तो आज 200 रुपये लीटर होना चाहिए था। तो महंगाई तो एक कंपैरेटिव इशू होता है, लेकिन उसके साथ साथ आज हमारी सरकार हर तरह की योजना, चाहे खाद्यान्न हो, चाहे अनाज हो, चाहे सम्मान निधि हो, हर तरीके से इसको काउंटर भी कर रही है। आज हर वर्ग के लिए हमारे यहाँ तमाम योजनाएं हैं। और जहाँ तक विपक्षी और बातें हैं, विकास संबंधित बातें हैं या बेरोजगारी संबंधित बातें हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि सपा की सरकार, सपा के यहाँ पे मुख्यमंत्री 4 बार रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में। कौन सा उन्होंने बेरोजगारी ख़त्म किया, कौन सा उन्होंने विकास किया? आज आपका यहाँ गवाह आपका क्षेत्र है कि कौन सा काम होता था, केवल फर्जी शिलान्यास करके चले गए थे लोग। आज हमारे यहाँ 3 ओवरब्रिज बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहा है। क्या आप सोचते हैं मेडिकल कॉलेज में हमारे यहाँ के गरीब परिवार के छात्र पढ़ के डॉक्टर नहीं बनेंगे? क्या हमारे यहाँ जो इंजीनियरिंग कॉलेज उसमें यहाँ पढ़ के इंजीनियर नहीं बनेंगे? बेरोजगारी ऐसे ख़त्म की जाती है, खोखले नारों से नहीं ख़त्म की जाती है। हमारी सरकार ने ठोस काम ज़मीन पर करके दिखाया है, और बेरोजगारी को भी ख़त्म करने के लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं। आज अगर अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो क्या आप नहीं सोचते हैं कि उसका जो रिज़ल्ट होगा वो हमारे पूरे गोंडा में कितने लोग उससे रोज़गार पाएंगे? आज हमारी सरकार ने श्रावस्ती से लेकर खलीलाबाद तक 5000 करोड़ रुपए की रेल योजना पास कर दिया है, और आज उस पर ज़मीन ली जा रही है। ये नई रेलवे बन जाएगी, 5000 करोड़ की रेल योजना। आप सोचते हैं क्या उससे हमारा जो इंटीरियर क्षेत्र है, नेपाल से सीमावर्ती क्षेत्र है, कितने हज़ारों लोगों को, चाहे रिक्शा चालक हो, टैक्सी चालक हो, होटल खोलने वाले हों, उनको डायरेक्ट रोज़गार मिलेगा। उसके साथ साथ उस पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में हमारे जो व्यवसायी हैं, कितना वहाँ का व्यवसाय बढ़ेगा, उसमें हमारे क्षेत्र के लोग काम करेंगे। बेरोजगारी इस तरह ख़त्म की जाती है, खोखले नारों से नहीं ख़त्म की जाती। खुद इतने बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त हो। एक समय था जब इनके एग्जैक्ट संख्या नहीं पता है, लेकिन कई 1 दर्जन करीब इनके एमएलए तिहाड़ जेल में थे। तो ईडी से डरेंगे ही, क्योंकि उन्होंने काम ऐसा कर रखा है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जनता का पैसा लूटा है। जो मुख्यमंत्री जो कहता था कि अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो मैं अपने इस 4 कमरे के सरकारी आवास में ही रहूँगा, उन्होंने 6 प्लॉट इकट्ठा करके एक अपना बहुत बड़ा महल बना लिया। कहाँ से बना लिया, कहाँ से आया पैसा?
आज वो लोग तो ईडी से डरेंगे ही। आज इस देश में जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्ट नेता हैं, या जिन्होंने जनता का पैसा खाया है, इस देश को लूटा है, आज सब डरे हुए हैं और डरना भी चाहिए। तो एक दिल्ली वालों को मतलब उनका पार्टी का ये भी कहना है कि दिल्ली की जनता का जो जनादेश था उसका अपमान किया है आपने सीएम को अंदर डाल के। देखिए, अपमान तो इन्होंने किया है। जनादेश था एक साफ सुथरा भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने का, और इन्होंने लिकर के ठेके को लेकर, जिस तरह से और चीज़ों को लेकर जिस तरह से पैसा लूटा है, तो अपमान तो इन्होंने किया है। हम लोग तो जनता की सुरक्षा कर रहे हैं, हम लोग तो इस देश के जो रिसोर्सेज हैं उसकी सुरक्षा में लगे हैं कि कोई लूटने ना पाए। हम लोग तो देश की चौकीदारी कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये है मुझसे कि इतना सारा काम आपने बताया, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष को ये काम क्यों नहीं दिखता है, उसका क्या वजह है? हमने कहा तो उन्होंने तो आंख पे पट्टी बांध रखी है, और उस पट्टी को जब बांधे रहेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जनता मैंने तो नहीं पट्टी बांधी है, जनता तो सब देख रही है कि 3-3 ओवरब्रिज बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तमाम सड़कें बन रही हैं, बिजली जा रही है, लोगों का काम हो रहा है। तो उनके कहने से कुछ नहीं होना है, ये बाहरी लोग हैं। इनको खोलेगा उनका पट्टी जनता खोल देगी 20 तारीख को, 20 तारीख को पट्टी खुल जाएगी।